आर यू प्रिपेयरिंग फॉर नीट विथ क्लास 12 और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्रैक कर लेना चाहते हो? लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, बहुत सारा बैकलॉग हो गया है। फैमिली से इतना प्रेशर है कि क्लास 12 अगर अच्छे से नहीं कर सकते हो तो तुम नीट कहाँ से निकालोगे? क्लास 12 भी अच्छे से करना है, नीट भी निकालना है, ये दोनों मैनेज नहीं हो पा रहा है। क्लास 12 के टेस्ट और एग्जाम के प्रिपरेशन जब करते हैं तो नीट की प्रिपरेशन पीछे रह जा रही है। स्कूल में अलग पढ़ाई होती है, कोचिंग में अलग पढ़ाई होती है, स्कूल का करो तो कोचिंग का छूटता है। और इन सब में माइंड बिल्कुल स्टक सा रह गया है, समझ नहीं आ रहा है कि टाइम को मैनेज कैसे करें और सारा का सारा बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें। इवन नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय चल जा रहा है। यही सब हो रहा है ना आपके साथ? तो घबराइए मत, 80 to 90% बच्चों के साथ यही होता है और यही हो रहा था रोहन के साथ। जब तक उसको ये सॉल्यूशन नहीं मिला था, जैसे ही उसको ये सॉल्यूशन मिला और उसने डे 1 से अप्लाई करना स्टार्ट किया और उसी दिन से उसकी लाइफ बदल गई। उस दिन से उसने कंप्लेन करना छोड़ दिया और बाकी जो 2% बच्चे हैं ना उनके लिस्ट में शामिल हो गया, उसके भी मार्क्स अच्छे आने लगे। तो मैम ये रोहन कौन है और उसने क्या स्ट्रेटजी अप्लाई की? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुननी पड़ेगी बहुत ध्यान से, और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप अप्लाई करते हो डे फर्स्ट से, मैं श्योर करती हूँ डे फर्स्ट से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और इस सेशन के हाफ कंप्लीट होते होते आपको रियलाइज होगा कि कहाँ कहाँ पे लैकिंग हो रही है, कैसे टाइम को मैनेज करें। तो मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक प्यारी सी स्टोरी। स्टोरी है रोहन और सोहन की। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों का माइंड ना बिल्कुल एक जैसा वर्क करता था। दोनों ही बिल्कुल पढ़ने में एक जैसे थे। दोनों ही 11 घंटे पढ़ाई करते थे और दोनों को नीट क्रैक करना था फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे कि बहुत सारे बच्चे करते हैं। होती है, रोहन सोहन दोनों पढ़ाई करते थे। दे बोथ हैव 24 आवर्स, बट लेकिन जब रिजल्ट आता था ना तो सोहन के हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे लेकिन रोहन पीछे रह जाता था। सो रोहन को ये लगता था हाउ लकी सोहन इज, कितना लकी है, भगवान ने उसको ना इंटेलिजेंट बना के भेजा है, उसको सारी चीजें याद रहती लेकिन मुझे याद नहीं रहता। हमेशा अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि मुझे याद नहीं रहता, मेरी मेमोरी बहुत वीक है। इस तरह से वो स्ट्रगल कर रहा था। फिर उसने सोचा नहीं, अब मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए कि आखिर क्या बात है कि उसके मार्क्स अच्छे आते हैं, वो भी मेरी ही तरह पढ़ता है, मेरे ही टीचर से पढ़ता है, हम दोनों सेम टीचर से पढ़ रहे हैं, सेम आवर पढ़ रहे हैं, सेम बुक पढ़ रहे हैं, फिर क्या दिक्कत रह जा रही है? तो रोहन जाता है सोहन के घर और उसके टाइम टेबल को देखता है कि वो किस तरह से पढ़ाई करता है। ठीक है, सबसे पहले हम रोहन का टाइम टेबल देखते हैं और फिर सोहन का टाइम टेबल देखते हैं। रोहन किस तरह से पढ़ाई कर रहा था, अगर आप अपने आप को इससे मैच कर पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि मैम हाँ, मैं भी यही, मेरा भी टाइम टेबल यही था। सो रोहन का टाइम टेबल, सुबह 6 बजे रोहन उठता है क्योंकि उसको स्कूल जाना है। 6 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक का उसका स्कूल का सिनेरियो रहता है। क्योंकि स्कूल जाना है, फिर स्कूल से लौटते लौटते 1:30 तो बज ही जा रहा था, 1:30 हो जा रहे थे, तो पूरा टाइम वो स्कूल में बिताता था, स्कूल को डेडिकेटेड करता था, आना जाना, स्कूल में पढ़ना, स्कूल के फंक्शन एंड ऑल। फिर 1:30 पे वो घर आता, 1:30 पे घर आने के बाद 1:30 से वो सोचता कि अच्छा चलो खा लेते हैं, थोड़ा सा नैप ले लेंगे, उसके बाद फिर पढ़ाई करेंगे। लेकिन नैप लेने जब वो बैठता तो मतलब वो सो ही जाता बिल्कुल, और 4:30 बजे 5 बजे जाकर के उसकी नींद खुलती थी। या फिर लंच करते करते वो मोबाइल देखता और फिर ऐसा स्क्रॉल करते करते 4:30 बज जाते थे। तो अक्सर डेली का ये उसके उसका रूटीन बन गया था कि 1:30 to 4:30 वो लंच, नैप और मोबाइल में बिताता था। 4:30 to 6:30 उसका स्कूल वर्क, वो वर्क कंप्लीट करता था, नोट्स बनाता था। जो नोट्स उसने क्लास में पढ़े थे ना नीट के कोचिंग में, वो नोट्स को फेयर करता था, बहुत अच्छे से वो नोट्स बनाता था ताकि एग्जाम टाइम में उसको हेल्प हो, उसको फेयर करता था। या फिर वो स्कूल का वर्क करता था, 2 घंटे उसने पढ़ लिया अच्छे से। फिर सुबह उसने पढ़ा था, 6 बजे निकला, फिर 1:30 बजे आया, मतलब वहां कम से कम 5 घंटे तो स्कूल में पढ़ा, यहाँ पे 2 घंटे उसने पढ़ लिए, तो 7 घंटे उसके हो गए पढ़ाई के। 6:30 से 7 बजे वो रिलैक्स करता, चाय पीता और फिर फ्रेंड्स के साथ मिलने जाता, तो सिर्फ आधा घंटा अपने आप को टाइम दे रहा था अ, थोड़ा फ्रेश होने का। फिर 7 बजे से लेके 10 बजे तक उसकी क्लासेस चलती थी, कोचिंग की क्लासेस चलती थी, और जिसमें कि वो नोट्स नहीं बनाता था, वो सिर्फ सुनता जाता था कि मुझे तो सब याद रहने वाला है, ग्रास्प करता जाता था। और जो अदर जो फर्दर टेक्निक्स थे वो उनको अप्लाई नहीं करता था, जस्ट वो क्लासेस कर रहा था, अटेंड कर रहा था। तो 3 घंटे उसने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है, फिर 10 बजे से 10:30 बजे तक वो डिनर करता था। डिनर करने के बाद फिर 10:30 से 11:30 थोड़ा रिलैक्स करता था, और जो बैकलॉग है बैकलॉग को कंप्लीट करता था वो। तो देखो, पढ़ाई तो वो कर रहा है, सुबह स्कूल में 5 घंटे पढ़ रहा है,
फिर 4:30 से 6:30 पढ़ रहा है, फिर 2 घंटे उधर पढ़ रहा है, फिर 7 से 10 बजे तक पढ़ रहा है, फिर 10:30 से 11:30 पढ़ रहा है, मतलब 11 घंटे वो पढ़ रहा है मन लगा के, है ना। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि वो 11 घंटे पढ़ रहा है। ऐसे आप भी पढ़ते हो 11 से 12 घंटे, और आपका पूरा दिन मतलब बिल्कुल हौच पौच सा रहता है, लगता है कि अब कहाँ से टाइम निकालें। जब हम आपको कहते हैं कि थोड़ा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, तो आपको लगता है कि ऑलरेडी इतना सारा मतलब तमाशा फैला हुआ है लाइफ में, हम ये सब के लिए टाइम कहाँ से निकालें। तो बैकलॉग कंप्लीट किया, और जब संडे को इसको टाइम मिलता है तो ये एक्शन मूवी देखता है, इसको मजा आता है, एक्शन मूवी देखता है, स्कूल के बैकलॉग कंप्लीट करता है, नोट्स कंप्लीट करता है, फाइल बनाता है। तो पूरा इसका दिन इस तरह से बीतता है, और संडे को कभी कभार ये टेस्ट दे देता है। अब हम आते हैं सोहन के टाइम टेबल में, जो रोहन ने देखा और उसका दिमाग हिल गया कि अच्छा कमी यहाँ पर थी। सोहन का टाइम टेबल, वो 6 बजे उठता है, 6 AM टू 1:30 PM तक वो स्कूल टाइम को डेडिकेट करता है। लेकिन इस दौरान जब वो सुबह उठता है, ब्रश करता है या अपने ड्रेस पहनता रहता है, तो उस समय जितने भी उसने स्टिकी नोट्स चिपकाए हुए हैं ना, उन सबको एक बार गो थ्रू कर लेता है। अगर मान लीजिए वो एक दिन में 2 या 4 एग्जाम्पल्स भी याद कर रहा है, 2 या 4 केमिस्ट्री के एक्सेप्शन याद कर रहा है, तो पूरे 365 दिन में कितने एक्सेप्शन, कितने एग्जाम्पल्स वो याद कर लेगा। वो उस दौरान फिर स्कूल जाते हुए वो ट्रिक्स मेमोराइज कर लेता है बहुत सारे। स्कूल में ही स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करता है छुप छुपा के, लंच टाइम में, या और भी बहुत सारे। ऐसा होता है ना कि स्कूल के टीचर जनरली आते नहीं हैं, तो स्कूल के टीचर नहीं आए तो स्कूल टाइम में ही स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर लेता है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता, वो स्कूल टाइम पे स्कूल का वर्क कंप्लीट करता है। फिर 1:30 टू 2:30 वो 1:30 पे घर आ जाता है, 1:30 टू 2:30 वो लंच और नैप लेता है। लंच लेकर के नैप लेता है वो टेबल पे, चेयर टेबल का सहारा लेकर के, ताकि वो बिल्कुल सो ना जाए रोहन की तरह। फिर 2:30 टू 4:30 उसके पास अच्छा खासा टाइम बचता है, वो डीपीपी और एमसीक्यू करता है। इसमें 30 मिनट दे रहा है बायोलॉजी को, 45 मिनट फिजिक्स को दे रहा है, और फिर टेस्ट को एनालिसिस भी कर रहा है, इसीलिए उसको यहाँ पे इतना टाइम लग जा रहा है। ठीक है, वो एनालिसिस कर रहा है, जहां जहां पे उसका कॉन्सेप्ट कमजोर है उसको करेक्ट कर रहा है। और ये इस दौरान 2:30 टू 4:30 वो ओएमआर सीट का यूज करता है। ओएमआर सीट में अपना नाम भरता है, अपना सारा डिटेल भरता है, अपने मन से कुछ भी रोल नंबर भरता है, ताकि उसकी प्रैक्टिस रहे, और एग्जाम टाइम में वो फटाफट ओएमआर सीट को देख करके डरे ना, और फटाफट वहां पे चीजों को भर सके। और ओएमआर सीट भरने में सबसे ज्यादा दिक्कत जाती है, और वहां पे बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, इवन मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि ओएमआर शीट जब मैं भर रही थी एक बार, तो एक गलती की वजह से मेरा पूरा का पूरा आंसर गलत हो गया था। सो वो ओएमआर के साथ प्रैक्टिस कर रहा है, सेम टाइम पे कर रहा है जिस टाइम पे एग्जाम होता है। तो माइंड उसका बिल्कुल इस समय पे अलर्ट रहता है डीपीपी एमसीक्यू करने के लिए। फिर 4:30 टू 5 PM वो रिलैक्स हो रहा है, आधे घंटे के लिए रिलैक्स हो रहा है, चाय वगैरह ले रहा है, जूस ले रहा है, थोड़ा फैमिली के साथ समय बिता रहा है। फैमिली के साथ समय बिताते हुए सोशल मीडिया भी देख रहा है। तो उसने मोबाइल को रख दिया लॉकर में। 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक वो 11th क्लास का रिवीजन कर रहा है, क्योंकि उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट क्रैक करना। और रोहन के टाइम टेबल में ये चीज लैकिंग थी, वो 11th क्लास को कहीं भी टाइम नहीं दे रहा। वो सोच रहा है कि 12th का जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद मैं 11th का पढ़ लूंगा। तो 11th क्लास का वर्क कर रहा है, या फिर किसी दिन अगर फाइल वर्क है जो करना बहुत जरूरी है, उसी के मार्क्स मिलेंगे, फाइल वर्क कर रहा है, या फिर अपने फैमिली मेंबर से या किसी से फाइल वर्क करवा ले रहा है। कोई मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो वो खुद फाइल वर्क कर रहा है। फिर 6:30 टू 7 वो निकलता है फ्रेश होने के लिए, जॉगिंग करता है, रास्ते में मंदिर मिल गई, चर्च मिल गया, वो अपना चला गया, और फिर दोस्तों से भी मिलता जुलता है, तो अपना फैमिली सोशल लाइफ भी मेंटेन कर रहा है। फिर 7 बजे, कभी कभी उसको भी 7:10 हो जाता है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक वो क्लासेस करता है, अपने कोचिंग की क्लासेस कर रहा है। और कोचिंग की क्लासेस करने के दौरान वो इतना ज्यादा अलर्ट है कि जो भी टीचर क्वेश्चन कर रहे हैं उन सबका जवाब दे रहा है, क्लास में अटेंटिव है, और जो उस समय बताया जा रहा है ना, वो सब कुछ वो लिखता जा रहा है एनसीईआरटी में ही। एनसीईआरटी में ही साइड में बहुत गंदी हैंडराइटिंग में लिख रहा है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको अपने नोट्स को कहीं बेचना नहीं है ना, कहीं बिल्कुल सजाना नहीं है। तो वो उस शब्द में लिख रहा है जो उसे समझ में आए। तो फ्लो चार्ट बना के लिख रहा है, माइंड मैपिंग बना करके लिख रहा है। इस तरह से वो अपने नोट्स बना रहा है, बहुत शॉर्ट नोट्स वो बनाते जा रहा है, और जो डाउट्स आ रहे हैं वो अटेंटिवली वहीं के वहीं पूछता जा रहा है। फिर
10:30 से लेकर के 11 बजे तक वो डिनर देख कर रहा है, और डिनर करते करते वो थोड़ा न्यूज वगैरह देख ले रहा है। 11 बजे से 11:15 वो नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर रहा है। अब वो बेड पे चला गया और बेड पे जाकर के नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर रहा है कि नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, नेक्स्ट डे क्या क्या पढ़ना है। क्यों? क्योंकि उससे दिमाग की ना ये चीज पता है कि अगर दिमाग को आप काम नहीं दोगे तो दिमाग आपको काम देना शुरू कर देगा। तो इसलिए वो पहले से ही रात में ही दिमाग को काम दे देता है कि कल तुम्हें ये करना है, और प्रायोरिटी बेस में आपको सबसे पहले ये काम करना है। और जिस समय वो नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर रहा है, टू डू लिस्ट बना रहा है, उस समय रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन रहा है, जो ब्रेन को बूस्ट करने वाले म्यूजिक होते हैं, अल्ट्रासोनिक सुपरसोनिक जो म्यूजिक होते हैं, उन सबको वो सुन रहा है। एंड सैटरडे को फिर वो छुट्टी ले लेता है। सैटरडे सैटरडे वो स्कूल नहीं जाता है, एंड सैटरडे को वो फाउंडेशन सब्जेक्ट देख रहा है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी इन सब में भी मार्क्स आने बहुत जरूरी है, पैराग्राफ रीडिंग उसका स्ट्रांग होना चाहिए। तो फाउंडेशन सब्जेक्ट को वर्क दे रहा है, और एक इंस्पायरिंग मूवी देख रहा है अगर वो डिमोटिवेटेड फील कर रहा है तो, ताकि उसे कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, कोई उसको और बूस्ट करने वाला ना हो, हमेशा उसको उसके पीछे कोई डंडा लेके ना पड़ा रहे, हमेशा उसको किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो जानता है कि हम ही अपने सबसे बड़े मोटिवेटर हैं, हमें पता है हमारी लाइफ की कमी क्या है। तो एक इंस्पायरिंग मूवी देखता है। फिर संडे को, हर संडे वो टेस्ट जरूर देता है, चाहे उसकी प्रैक्टिस हो ना हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, वो टेस्ट जरूर देता है, क्योंकि वो विश्वास करता है कि 2 नंबर भी आएंगे लेकिन मैं टेस्ट के पैटर्न को तो देखूंगा, क्वेश्चन के गो थ्रू तो करूंगा। जो 2 नंबर आएंगे उस पे वो चीयर करता है कि चलो इतने मार्क्स तो आए मेरे, अगर टेस्ट नहीं देता तो वो भी नहीं आते। टेस्ट दे रहा है, फिर टेस्ट देने के बाद एनालिसिस कर रहा है, एक अलग से कॉपी बना रखी है उसने, जिसमें टेस्ट की एनालिसिस कर रहा है कि कितने क्वेश्चन में तुक्का मारा उसने, कितने क्वेश्चन को ऐसे स्किप किया, कितने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट उसको लग रहे थे कि आते हैं, लेकिन मतलब उसको मिथ था कि उसको आते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसे आ नहीं रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी जो तुक्का मारने की जो आदत थी वो कम हो गई, और नेगेटिव मार्क्स उसका कम होने लगा। फिर बैकलॉग कंप्लीट करता है। हर किसी का बैकलॉग होता है, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट हो, कभी तबीयत खराब है, कभी फेस्टिवल सीजन है, तो बैकलॉग कंप्लीट करता है, और ये कोशिश करता है कि एक वीक का बैकलॉग उसी वीक में कंप्लीट कर ले। एंड रिवीजन करता है, जो उसने एक वीक में पढ़ा है उन सब को रिवाइज करता है कि मुझे पूरा याद है कि नहीं। और रिवीजन का यही फॉर्मूला होता है कि जिस दिन आप याद किए हैं उसी दिन आप फोटोग्राफिक मेमोरी कर लें तुरंत, उसको उसको 5 मिनट 10 मिनट दें, डे 1 याद करें, फिर डे 2 याद करें, उसके बाद एक वीक बाद याद करें, और फिर एक महीने बाद उसको रिवाइज करें, तभी आपको मेमोराइज होती हैं चीजें। तो आप समझ में आया कि सोहन को चीजें याद क्यों रह रही हैं। रोहन को ऐसा लग रहा था कि उसकी बहुत ही मेमोरी बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत अच्छी है मेमोरी, भगवान ने कुछ अलग दे रखा है, नहीं। सोहन टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, टाइम को चुराना आता है उसको। तो बच्चे, अगर आप का ड्रीम बहुत बड़ा है ना, तो टाइम को चुराने आना चाहिए। आप अपने आसपास देखे होंगे ना, 2 तरह की आंटी होती हैं। एक आंटी होती हैं कि दिन भर पूरा समय जो है सिर्फ खाना बनाने में लगा देती, लेकिन एक आंटी होती हैं जो बाहर का भी काम करती हैं, घर भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, और फिर गेम्स वगैरह भी खेलती है, बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। तो उन्हें टाइम को चुराना आता है। तो आपको टाइम को चुराने आना चाहिए, टाइम थीफर बनना होगा आपको। तो कैसे आप टाइम थीफर बन सकते हो, और कैसे आप सोहन की तरह टाइम को मैनेज कर सकते हो? क्या सोहन ने कहीं से ट्रेनिंग ले रखी थी जो रोहन ने नहीं ली थी? ऐसा कुछ नहीं था। सोहन सिर्फ और सिर्फ अपने एम के तरफ ना बिल्कुल मोटिवेटेड था कि मुझे ये काम करना है तो करना है। लेकिन रोहन ने इस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया, अच्छा ठीक है, होगा तो होगा, नहीं तो मैं बहाने तो बना ही सकता हूँ कि बहुत लोगों का नहीं निकलता है, मेरा भी नहीं निकला। तो अक्सर हम दिमाग में कहीं ना कहीं ये बहाना बना लेते हैं। ये सब कुछ माइंड का खेल है बच्चे। दिस इज नॉट अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, दिस इज ऑल अबाउट द माइंड मैनेजमेंट, जो माइंड को मैनेज कर लिया था सोहन ने। तो जब रोहन ने सोहन के टाइम टेबल को देखा ना, उसके बिल्कुल कपाट, है ना, उसका दिमाग खुल गया कि अरे यहाँ यहाँ मैं गलती कर रहा था इसलिए। और सोहन जीत जाएगा, सोहन आगे हो जाएगा, सोहन डॉक्टर बन जाएगा, और मैं क्या पेशेंट बन के जाऊंगा उसके पास। तो उसी दिन उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं भी प्रोक्रेस्टिनेशन से बचूंगा। मैंने जो अपने दिमाग को ये बता रखा है ना कि मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि मैं 11 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, फिर मैं आके पढ़ रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। कहते हैं ना फिजिक्स में, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है उस वर्क का, मतलब कि आप दीवार पे सिर्फ धक्का मार रहे हो, उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। ठीक है। सो आउटकम क्या निकला, सॉल्यूशन क्या निकला बच्चे, कि इट्स ऑल अबाउट माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आपको अपने माइंड को मैनेज करना होगा।
सोहन ने कहीं से भी ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी। सोहन को बस अपने माइंड को मैनेज करना आता था। सोहन को पता था कि मुझे अगर जीतना है, मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्रैक करना है, इतने लाखों की भीड़ में सिर्फ मुझे क्यों चुनेगा यूनिवर्स, क्यों मुझे चुना जाएगा, तो उसके लिए मुझे कुछ अलग करना होगा, तभी मुझे चुना जाएगा। मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करना होगा, मुझे अपने माइंड पे जीतना होगा। टाइम को यूटिलाइज करना जानता था, और जो इंपॉर्टेंट थिंग थी ना, उससे एस्केप करता था वो, जो कि रोहन नहीं कर पाता था। जैसे रोहन के दोस्तों ने बुलाया, वो चला गया। स्कूल में गप्पेबाजी हो रही है तो रोहन उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन सोहन उसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करता था। उस टाइम पे वो होमवर्क करता था। आते जाते वो अपने दिमाग को सिर्फ और सिर्फ नीट के बारे में सोचता, सिर्फ अपने सपने के बारे में सोचता। कोई पॉइंट स्कूल से निकलने से पहले देख लेता और उसको रिवाइज करता जाता, रिवाइज करता जाता। तो उसने पूरा सुबह शाम दिन रात डेडिकेट कर दिया था अपनी नीड को। बी कंसिस्टेंट, स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन, स्टडी स्मार्ट बाय चूजिंग राइट एंड लिमिटेड मटेरियल्स। और एक खास बात थी कि सोहन सिर्फ लिमिटेड मटेरियल पढ़ता था, और रोहन दुनिया भर की किताबों का ढेर लगा के रखा था। रोहन मॉड्यूल्स, इधर उधर के मॉड्यूल्स, दुनिया भर के टीचर्स, अलग अलग टीचर्स, आप कुछ पर्टिकुलर टीचर्स को चूज कर लो, उन्हीं के लेक्चर सुनो। पर्टिकुलर बुक जैसे एनसीईआरटी, बायोलॉजी में तो एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज जो हैं, आपके एमटीजीज हैं, एनसीईआरटी ऑन फिंगर टिप्स है। तो पढ़ना आपको एनसीईआरटी से है, लेकिन क्वेश्चन के लिए आप अलग अलग बुक में जा सकते हो। एक बुक कंप्लीट करो, दूसरा बुक कंप्लीट करो। और आपको पता है 80-20 रूल क्या कहता है, कि 20% मेहनत करके आप 80% रिजल्ट ला सकते हो। उसको अप्लाई करो। कैसे कर सकते हो, कि आपके पूरे सिलेबस में, मान लो जैसे ट्वेल्थ के लिए मैं ये बता रही हूँ कि ट्वेल्थ का एग्जाम है, और आपको बहुत सारा पढ़ना है, लेकिन आपकी रिवीजन नहीं हुई है, आपके पास समय कम है। तो आपको पता है कि हाई वेटेज वाले चैप्टर कौन कौन से हैं, तो उन चैप्टर्स को ज्यादा पढ़ो, उससे आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। मतलब कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं कि सारे चैप्टर को इक्वल टाइम देते हैं। आपको सारे चैप्टर को इक्वल टाइम नहीं देना। आपको जो एग्जामिनर है ना, जो क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहा है, उसके माइंड को समझना, एनटीए के माइंड को समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाता है। जिनका वेटेज ज्यादा है उनको ज्यादा समय देना है, उनके क्वेश्चन ज्यादा बनाने हैं आपको। जिनका वेटेज कम है उनके क्वेश्चंस को थोड़ा सा कम बनाना है आपको। आपको पेपर को एनालिसिस करना है कि किस तरह के पेपर आते हैं, कैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जाते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन जब आप पढ़ते हैं तो इतने ध्यान से पढ़िए कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इसमें अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप मेरी जो लेक्चर्स है वो आप देख सकते हैं। हर लेक्चर में, हर लाइन में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन बनता है, कहाँ से असर्शन रीजन बनता है, कहाँ से आपका मैच दी फॉलोइंग बनता है, कहाँ से फिलिंग द ब्लैंक्स बनते हैं, कहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं। ओके, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, तो मुझे आइडिया है कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है। रोहन की गलती के बारे में जब रोहन को पता चल गया कि अच्छा ये गलती है मेरी, तो उसने फिर सोहन का टाइम टेबल अप्लाई किया, और उसने अपने लाइफ में चेंजेस देखे। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको रोहन बनना है कि सोहन बनना है। सोहन बनोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूर नीट क्रैक कर लोगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। बाकी वो बैड लक की बात की, अगर एग्जाम टाइम में तबीयत खराब हो गया, वो सब अलग बात है। लेकिन उस चीज के बारे में क्या सोचना जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप अपना बस काम करते जाइए। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अपना काम करते जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। जब आप अपना आज में जिएंगे ना, और हर दिन अपना 100% देते जाएंगे, तो फल अपने आप लगता जाएगा बच्चे। अगर किसान ये सोच ले कि बारिश हो जाएगी, या फिर फसल सड़ जाएंगे, या अच्छे दाम में नहीं बिकेंगे, तो कभी फसल लगेगी ही नहीं, और कभी हमें अनाज मिलेगा ही नहीं। तो किसान की तरह सोचना है आपको कि जरूर बारिश होगी, जरूर मेरे अनाज अच्छे दामों में बिकेंगे, और इस बार जरूर प्रॉफिट होगा। तो आपको वही मेंटालिटी के साथ वर्क करना है। सो इस सेशन में आपको ये समझ में आ गया कि आपकी गलती कहाँ है, आपको किस तरह से टाइम को मैनेज करना है। टाइम, ठीक है। आपको सैटरडे को स्कूल नहीं जाना है, कोशिश करना है सैटरडे को स्कूल मत जाओ, कोई जरूरी नहीं है। अगर सैटरडे सैटरडे नहीं जाओगे तो चलेगा, सेकंड सैटरडे छुट्टी है तो उसको यूज करो। स्कूल में आते जाने का जो समय है उसको यूज करो।
सुबह उठे उस समय को यूज करो, और सबसे बेटर होता है कि सुबह की पढ़ाई करना। सुबह जल्दी उठ जाओ, सुबह पढ़ाई करो, लेकिन वो आपसे होगा नहीं। और रात में पढ़ोगे तो रात में दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, कभी लगेगा उधर से पायल की आवाज आ रही है, कभी उधर से कोई परछाई आ गई, बहुत लोगों को भूत से भी डर लगता है। तो रात में दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, फिर रात में लगेगा चलो मैगी बना लें, चलो चाय बना लें। सुबह ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बासी मुंह रहोगे, तुमको कुछ खाने का भी मन नहीं करेगा। कोयल की आवाज आएगी, बर्ड्स की आवाज आएगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। बाहर टहल टहल करके पढ़ाई करो सुबह उठ करके। 5 मिनट भी पढ़ लोगे तो वो 5 मिनट 5 मिनट ऐड करते करते 365 दिन में कितना मिनट हो जाएगा। तो सुबह जब आप कुछ याद कर लेते हो, प्रायोरिटी सेट कर लेते हो, कुछ भी याद कर लेते हो, तो आपका दिमाग आपको आपकी तारीफ करता है, वाह तुमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। फिर आपको पढ़ते रहने का मन करता है, आप उसी फ्लो में चलते चले जाते हैं। जैसे जिस दिन आपको पढ़ने का मन नहीं करता, आप सुबह बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड हैं, आपने प्रायोरिटी सेट नहीं की है कि आज मेरे को क्या करना है, तो उस दिन आप क्या देखते होंगे? आप सुबह उठे, मोबाइल देखने लगे, बहुत समय निकल गया, फिर आपको लगता है अरे आज का समय तो निकल ही गया है, अब कल से पढ़ूंगा। तो जो कल से पढ़ूंगा उनके साथ यही होता है, प्रायोरिटी सेट नहीं करते हैं। सुबह अगर आप कोई इंपॉर्टेंट टास्क कर लेते हैं ना, कुछ मैथ के क्वेश्चन बना लेते हैं, सुबह उठ के फिजिक्स के क्वेश्चन बना लेते हैं, या कुछ बहुत मान लीजिए सब्जेक्टिव आंसर है जो आपको याद नहीं हो रहा है ट्वेल्थ का, वो आप याद कर लेते हो, तो पूरा दिन आपको लगता है अरे मैंने बहुत अच्छा कुछ अचीव किया, और पूरा दिन आप उसी एनर्जी में फ्लो में रहते हैं। और अगर सुबह का 20% टाइम आपका खराब आता है, देखिए 20-80 रूल यहाँ भी लगता है, अगर 20% टाइम आपका सुबह का खराब जाता है, तो आप पूरा दिन, जैसे सुबह सुबह किसी ने आपका मूड खराब कर दिया, पेरेंट ने आपको कुछ कह दिया सुबह सुबह, तो पूरा 80% टाइम आप उसी में बिता देते हैं कि आज मेरा दिन खराब है, आज मेरा दिन खराब है। लेकिन 20% टाइम अगर आपका अच्छा बीतता है, तो वो पूरा समय आपका अच्छा बीतता है, चाहे उस बीच बहुत सी खराब चीजें क्यों ना हुई हो। तो स्टे मोटिवेटेड, जो सॉल्यूशन मैंने दिए हैं उसको अप्लाई करो। मुझे पता है कि जितने लोग वीडियो देखेंगे उसमें से 2% बच्चे अप्लाई करेंगे, इसीलिए तो दुनिया में सक्सेसफुल लोगों की परसेंटेज बहुत कम है। तो जो अप्लाई करेंगे वो जीतेंगे, जो अप्लाई नहीं करेंगे वो फिर से वहीं रह जाएंगे, और फिर एक दिन मोटिवेट होंगे, फिर प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस, और स्टे ट्यून विथ मी, ताकि आपको इस तरह के बहुत सारे ब्रेन हैक्स मिलते रहें, एनसीईआरटी के लेक्चर्स मिलते रहें। टाटा बाय बाय, टेक केयर।